मैं आप लोगों के लिए 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। कब का? दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, जिसका कोड है BHDG 173। जिसका कोड क्या है? BHDG 173, जिसका टाइटल है समाचार पत्र और फीवर लेखन। ओके दोस्तों, इस सब्जेक्ट का कल एग्जाम होने वाला है। ओके, और मैं क्वेश्चन पेपर को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे भी। उसके बाद दोस्तों असाइनमेंट को मैं समझाऊंगा। दोस्तों असाइनमेंट को मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि दोस्तों असाइनमेंट के थ्रू से या जरिए से आपको 3 से 4 क्वेश्चन का हिंट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? हिंट इसलिए मिलेंगे, जो असाइनमेंट बनाते हो आप लोग या फिर अभी सबमिट किए हो, जो बना चुके हो, उसी के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ओके, तो ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे भी, ठीक है? मैं सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। ओके, चलिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। BHDG जो सब्जेक्ट कोड है, क्या है? सब्जेक्ट कोड है दोस्तों। तो उसका टाइटल है समाचार पत्र और फीवर लेखन। ओके दोस्तों, इसका जो एग्जाम होती है ये 3 घंटे का होता है। कितना घंटे का होता है दोस्तों? 3 घंटे का होता है। और अधिकतम इसका जो अंक होती है 100 का होता है, ठीक है? नोट में कहता है दोस्तों नंबर 1, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ओके, दूसरा नंबर कहता है सभी प्रश्नों के अंक समान है। सभी प्रश्न के अंक समान है। जैसे कि दोस्तों यहाँ बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्न का जवाब दीजिए, और दूसरा नंबर कहा है कि सभी प्रश्न का अंक जो है वो सेम है। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ कहता है कि नंबर 1 में है कि 20 अंक का है। कितना अंक का है दोस्तों? ये 20 अंक का है। तो ये भी दूसरा नंबर भी 20 अंक का है, तीसरा नंबर भी 20 अंक का है, और चौथा नंबर का भी 20 अंक का है। ओके दोस्तों, और 5वां अंक का भी 20 नंबर का है। ओके, और 6ठा नंबर का भी 20 अंक का है। उसके बाद 7वां नंबर का भी दोस्तों 20 नंबर का है। ओके, आप लोग अच्छे समझते होंगे। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर का भी क्या है? 20 नंबर का ही है। उसके बाद दोस्तों 9 का भी 20 का ही है। ओके, बट इसमें से 9 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको देना है जवाब कितना नंबर का? 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना। कितना? 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों। चलिए सॉरी, आगे भी है, 10 नंबर भी है दोस्तों। इस 10 नंबर के अंदर में और भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो जो 2-2 नंबर का है, ठीक है? तो इन 200 में से आपको ओनली फॉर 5 का जवाब देना है। कितना का? 5 का जवाब देना है दोस्तों। कि नहीं, 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके दोस्तों, इसमें मात्र आपके पास क्वेश्चन 10 को दिया गया है, आपको जवाब देना है दोस्तों कितना? 5 का ही जवाब देना। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं अब असाइनमेंट की ओर चलता हूँ, ठीक है? असाइनमेंट को समझाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक असाइनमेंट में आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आ गए हम लोग कहाँ पे? असाइनमेंट में दोस्तों, ठीक है? असाइनमेंट में भी वही है दोस्तों कि BHDG 173 सब्जेक्ट कोड है, ये पता है आपको, ठीक है? उसका टाइटल है दोस्तों समाचार पत्र और फीवर लेखन। ओके, समझ गए? अगला है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? असाइनमेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं असाइनमेंट से मैं समझाऊंगा। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूपों की चर्चा कीजिए, है ना? समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूपों की चर्चा करने बोल रहे हैं दोस्तों। इसका चर्चा करना किसका? समाचार पत्र जो है उसके लेखन का, जो उसका लेख जो होती है, उसका प्रमुख लेख जो होती है, उसका रूप जो होती है, उसका चर्चा करने बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आंसर की ओर हम लोग चलिए। आंसर क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, ठीक है? आप लोग नोट्स लेके, ठीक है, नोट्स लेके आप लोग अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है? एक्सप्लेन किया हुआ नोट्स मिलेगा। आप नोट्स लेना चाहोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, व्हाट्सएप के जरिए से मिल जाएगा नोट्स। आप लोग नोट्स लेना चाहोगे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। ओके, चलिए दोस्तों आंसर है समाचार पत्र संचार का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है जो समाज की सूचना देने, जन्मजात निर्माण करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार पत्र केवल घटनाओं को जानकारी देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को दिशा भी देते हैं। ओके दोस्तों, यह सिर्फ सामाजिक में ही काम नहीं करते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ में काम करते हैं। जैसे कोई बोलते हैं समाचार का ही एक सशक्त है, प्रभावशाली माध्यम है। यह समाचार का ही प्रभावशाली माध्यम नहीं है दोस्तों, यह समाज में भी काम आते हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को भी दिशा भी देते हैं। ओके, उसके बाद है दोस्तों समाचार पत्र के लिए लेखन एक विशेष कौशल की मांग करता है, जिसमें तथ्यात्मकता, स्पष्टता, निष्पक्षता और संक्षिप्तता, है ना, और विश्वसनीयता, यानी कि
विश्वसनीय है ना, विश्वसनीयता आवश्यक होती है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन में आइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समुदाय संबंधी लेखन के विभिन्न क्षेत्रों का परिचय दीजिए, है ना, यानी कि समुदाय संबंधी लेखन के विभिन्न क्षेत्रों का परिचय दीजिए। ओके, परिचय देने बोल रहे हैं दोस्तों, और उसका भूमिका भी देने बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलिए आंसर में आओ, देखते हैं क्या है दोस्तों। समुदाय संबंधी लेखन वह लेखन है जो किसी विशेष समुदाय के जीवन, समस्याओं और आवश्यकताओं, अनुभवों और संघर्ष और उपलब्धियों को अभिव्यक्त करता है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि जागरूकता फैलाना, सहभागिता बढ़ाना और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना भी होता है। यह लेखन स्थानीय, क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। समुदाय संबंधी लेखन के माध्यम से आम लोगों की आवाज़ सामने आती है और उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मिलती है। ओके दोस्तों, भाई थोड़ा और भी समझा देते हैं। वर्तमान समय में जब समाज अनेक सामाजिक, यानी कि बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके का जो चुनौती होता है उसका सामना कर रहा है कौन, पब्लिक। ठीक है, उसके बाद 10 समुदाय संबंधी लेखन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जो संबंधी लेखन की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लेखन समाज के विभिन्न क्षेत्रों को छूता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। ओके दोस्त, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि किसी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता से साक्षात्कार के दौरान पूछने के लिए 10 प्रश्न की सूची तैयार कीजिए। यानी कि किसी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जो मशहूर है, जो अपने गांव में कार्य करते हैं, अपने पब्लिक के लिए, अपने समाज के लिए जो कार्य करते हैं, उसका एक साक्षात्कार होता है। ठीक है, उसका एक कार्यकर्ता होता है। तो उसी के दौरान पूछने के लिए 10 प्रश्न की सूची तैयार करने बोल रहे हैं। ओके, कि 10 प्रश्न जो होगा मैं उसको पूछूंगा, वो क्या बताएंगे, तो वो सूची तैयार कर रहे हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो क्या कहता है, सामाजिक कार्यकर्ता समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। उनके अनुभव, विचार और संघर्ष समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। किसी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता से साक्षात्कार लेने का उद्देश्य उनके कार्यों, दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को समझना होता है। साक्षात्कार के दौरान पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को उजागर करे, बल्कि समाज के लिए उपयोगी संदेश भी दे। ओके दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए प्रसिद्धता को समझना होता है। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान जो पूछे गए प्रश्न होते हैं या होना चाहिए, तो वो ऐसे होना चाहिए जो केवल व्यक्तिगत के लिए नहीं या यात्रा को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी संदेश भी होना चाहिए। यानी कि समाज में जो उपयोगी संदेश होता है उसके लिए होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों अब आइए अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी ऐतिहासिक स्थल पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए। ठीक है, यानी कि एक लेख तैयार करने बोल रहे हैं जो ऐतिहासिक हो, ऐतिहासिक स्थल पर एक फीचर लेख तैयार करने बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आंसर की ओर। आंसर है जैसे कि लाल किला। क्या है, जैसे कि लाल किला एक मशहूर है ना, प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है, इतिहास के जीवंत गाथा है ना। दिल्ली के हृदय में स्थित लाल किला भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली प्रतीक है। जब इसकी ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं बोल उठता हो। यह किला केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानियों का सजीव दस्तावेज है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। चलिए, लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में कराया। यानी कि 17वीं शताब्दी में उस लाल किला का वो क्या किया था, निर्माण किया था, है ना, आगाज किया था। ओके, यह लाल किला
या फिर यह किला मुगल शासन की प्रसिद्ध और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। किले के भीतर स्थित दीवाने खास उस समय की न्याय प्रणाली और शाही वैभव की झलक प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी अगर फिरदौस बरदुए जमी अस्त की पंक्ति गुंजती थी, है ना, एक पंक्ति है दोस्तों, उस पंक्ति को क्या बोला गया है कि दीवाने खास में कभी अगर फिरदौस बरूर ए जमी अस्त, क्या है, अगर फिरदौस बरूर ए जमी अस्त की पंक्तियों गुंजती है ना, क्या करती है, गुंजती है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं किले के परिसर में चलते हुए इतिहास के अनेक पड़ाव सामने आते हैं। क्या है, किले के परिसर में चलते हुए इतिहास के अनेक पड़ाव सामने आते हैं, जहां मुगल शासकों की भव्यता के साथ साथ ब्रिटिश काल की छाया भी दिखाई देती है। ओके दोस्तों, आइए आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो दोस्तों कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद लाल किला औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक बन गया। यही वह स्थान है जहां से आज़ादी के बाद हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय को संबोधित करते हैं, यानी कि राष्ट्र को संबोधित करते हैं। किसको, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं, संबोधित करते हैं दोस्तों, जिससे यह किला स्वतंत्र भारत की पहचान भी जुड़ गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अपने किसी प्रिय खिलाड़ी का व्यक्ति चित्र तैयार कीजिए। ओके, तो कहता है दोस्तों आंसर है, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि वे अनुशासन, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का पाठ भी पढ़ाते हैं। ओके, प्रत्येक खेल प्रेमी का कोई ना कोई प्रिय खिलाड़ी होता है जिससे वह प्रेरणा लेता है। मेरा प्रिय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, जो भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और लोकप्रिय खिलाड़ी में गिने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व, सादगी, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओके दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फैलते शहर और सिकुड़ते गांव कहता है सुबह की चमकती सड़कें, है ना, सड़कों, ऊंची इमारतों और भागती जिंदगी के बीच खड़ा शहर आज विकास का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कभी आत्मनिर्भर और जीवन से भरपूर रहे गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यह दृश्य केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक गहरी कहानी है। फैलते हुए शहर और सिकुड़ते गांव आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। शहरों और फैलाव मुख्यतः रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं के कारण हो रहा है। ओके दोस्तों, गांव से बड़ी संख्या में युवा बेहतर भविष्य की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। चमकदार विज्ञापन, उच्च तनख्वाहों और शहरी जीवन की सुविधाएं उन्हें आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वे लगातार अपने दायरे का विस्तार कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस विस्तार की कीमत शहर भी चुका रहे हैं। बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, झुकी बस्ती और संसाधनों की कमी शहरी जीवन की नई पहचान बनती जा रही है। शहर सुविधाओं का केंद्र तो है, परंतु जीवन की सहायता धीरे धीरे खोती जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते और सामुदायिक भावनाओं के लिए स्थान कम होता जा रहा है। ओके दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, खेल फीचर का आशय स्पष्ट कीजिए। खेल फीचर पत्रकारिता की वह विधा है जिसमें खेल जगत से जुड़े विषयों को रोचक, भावनात्मक और विश्लेषणात्मक शैली प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल मैच का परिणाम बताना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ी के संघर्ष, सफलता, व्यक्तिगत खेल के सामाजिक प्रभाव और पर्दे के पीछे की कहानी को सामने लाना होता है। लेकिन फीचर पाठकों को खेल में भावनात्मक रूप से जोड़ता है। खेल फीचर में किसी खिलाड़ी का व्यक्ति चित्र, किसी ऐतिहासिक मैच की कहानी, किसी खेल आयोजन का वातावरण या किसी खिलाड़ी की वापसी जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भाषा सामान्य समाचार की तुलना में अधिक वर्णनात्मक और प्रभावशाली होती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण संबंधी फीचर से आप क्या समझते हैं या समझती है ना। ओके दोस्तों, पर्यावरण संबंधी फीचर वह लेख होता है जिसमें प्रकृति, पर्यावरणीय समस्या और उसके प्रभावों
को गहराई और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को पर्यावरण के महत्व प्रति जागरूक करना और संरक्षण के लिए प्रेरित करना होता है। यह केवल सूचना नहीं देता बल्कि सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किशोर वर्ग के लिए फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा कीजिए। किशोर वर्ग के एक संवेदनशील और प्रभाव ग्रहण करने वाला आयु समूह होता है, इसलिए उनके लिए फीचर लेखन करते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। सबसे पहले सावधानी भाषा को लेकर होती है। भाषा सरल, स्पष्ट और उम्र के अनुरूप होनी चाहिए ताकि किशोर पाठक विषय को आसानी से समझ सके और उससे जुड़ाव महसूस करे। किशोर के लिए लिखे जाने वाले फीचर की सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण होना चाहिए। हिंसा, नशा, भ्रमण, सूचना या नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली सामग्री से बचना चाहिए। यदि किसी समस्या का उल्लेख किया जाए तो उसके समाधान और सही मार्गदर्शन को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। विषय चयन के भी सावधानी आवश्यक। शिक्षा केवल करियर, पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और आत्मविकास जैसे विषय किशोर वर्ग के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तथ्यों की सत्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत जानकारी किशोर के विचारों और व्यवहार को गलत दिशा में ले जा सकती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, समाचार संवाददाता की भूमिका को रेखांकित कीजिए, है ना। समाचार संवाददाता पत्रकारिता की रीढ़ होता है। वह समाज और जनता के बीच समाचार कर उन्हें साधारण तक पहुंचाने का कार्य करता है। संवाददाता की मुख्य भूमिका घटनाओं की सटीक, निष्पक्ष और समयबद्ध जानकारी देना होती है। ओके दोस्तों, और ये स्टेप समझा देता हूँ। चलो, समाचार संवाददाता को समाज में घटित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर सतत निगरानी रखनी होती है और वह केवल सूचना एक तरह नहीं करता बल्कि तथ्य की जांच पड़ताल कर सत्य को सामने लाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि समाचार में कोई पक्षपात या अतिशयोक्ति न हो। चलिए दोस्तों, आपका हो गया पूरा क्वेश्चन समाप्त। ओके, चलिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो माफ़ करना, और रही बात इस चैनल